चलिए प्रश्न को देखते हैं। दिखाइए कि बिंदु 1,3,4 -1,6,10 और -7,4,7 और -5,1,1 एक समचतुर्भुज के शीर्ष हैं। इस प्रश्न को हल करने के लिए जो मुख्य अवधारणा होगी, मुख्य अवधारणा सबसे पहले हम जानेंगे कि समचतुर्भुज क्या होता है। समचतुर्भुज, जो समचतुर्भुज होता है, इसकी जो चारों भुजाएं होती हैं वो बराबर होती हैं। मान लेते हैं हमारे पास ये कोई चतुर्भुज है और ये समचतुर्भुज है, तो इसकी जो चारों भुजाएं होंगी वो बराबर होंगी, लेकिन इसके जो विकर्ण होंगे वो एक दूसरे के बराबर नहीं होंगे। जो विकर्ण है, विकर्ण बराबर नहीं होंगे, नहीं होंगे। और एक महत्वपूर्ण सूत्र हम जानते हैं कि यदि दो बिंदुओं में दिया हुआ हो x1, y1, z1 व x2, y2, z2, तो इनके बीच की जो दूरी का सूत्र होता है d, ये बराबर होता है x2 माइनस x1 का वर्ग धन y2 माइनस y1 का वर्ग धन z2 माइनस z1 का वर्ग। अब हम अपने प्रश्न पर आते हैं। मान लेते हैं हमारे पास ये कोई चतुर्भुज है, इसका हम नाम रख लेते हैं ए, बी, सी और डी। ए का निर्देशांक हो जाएगा 1, 3, 4। बिंदु बी का निर्देशांक हो जाएगा -1, 6, 10 और सी का निर्देशांक हो जाएगा -7, 4, 7 और जो बिंदु डी का निर्देशांक हो जाएगा -5, 1, 1। अब सबसे पहले हम यहां से ए बी के बीच की दूरी निकाल लेंगे। तो यहां से ए बी बराबर हो जाएगा, ए बी ये बराबर हो जाएगा अंडर रूट x2 माइनस x1 का वर्ग धन y2 माइनस y1 का वर्ग और धन z2 माइनस z1 का वर्ग। तो यहां पर हम मान रख लेंगे, तो ये हो जाएगा यहां से x2 का मान यहां से हो जाएगा -1 और x1 का मान -1 है, माइनस हो जाएगा वो वर्ग धन y2 माइनस y1, तो ये हो जाएगा 6 माइनस 3 का वर्ग धन z2 माइनस z1 10 माइनस 4 का वर्ग। तो यहां से ए बी बराबर आ जाएगा, ए बी ये बराबर आ जाएगा अंडर रूट -1 -2 का वर्ग 4, 6 माइनस 3 का वर्ग 9 और 10 माइनस 4 ये 6 का वर्ग 36। तो यहां से ए बी बराबर आ जाएगा अंडर रूट 49 और अंडर रूट 49 का जो मान होता है ये होता है 7। तो इसके बीच की दूरी जो आ गई वो 7 आ गई। इसी प्रकार हम बीसी के बीच की दूरी निकाल लेंगे। तो यहां से बीसी बराबर क्या हो जाएगा, बीसी ये बराबर हो जाएगा, बिंदु बी का निर्देशांक हमें पता है -1, 6, 10 और सी का निर्देशांक है -7, 4, 7। तो यहां पर मान रख लेंगे x2 माइनस x1, तो ये हो जाएगा -7 धन 1 का वर्ग धन 4 माइनस 6 का वर्ग y2 माइनस y1 का वर्ग धन z2 माइनस z1 का वर्ग, तो 7 माइनस 10 का वर्ग। इसको आगे हल करेंगे तो यहां से हमें मिल जाएगा -7 धन 1 ये हो जाएगा 6 का वर्ग हो जाएगा 36, 4 माइनस 6 2 का वर्ग 4 और 7 माइनस 10 -3 का वर्ग 9। तो यहां से बीसी बराबर भी क्या आ जाएगा अंडर रूट 49 और इसका अंडर रूट 49 का मान हो जाएगा 7। और इसी प्रकार हम सी डी का मान निकाल लेंगे। तो यहां से हो जाएगा सी डी बराबर बिंदु सी का निर्देशांक हमें पता है -7, 4, 7 और डी का निर्देशांक -5, 1, 1। तो यहां से मान रख लेंगे x2 माइनस x1, तो -5 धन 7 का वर्ग धन y2 माइनस y1 का वर्ग, तो 4 माइनस 1 का वर्ग धन z2 माइनस z1 का वर्ग। तो यहां से हो जाएगा 7 माइनस 1 का वर्ग।
इसको आगे हल करेंगे तो यहां से हमें मिल जाएगा -5 धन 7, ये हो जाएगा धन का 2, 2 का वर्ग 4, धन 4 माइनस 1 3, 3 का वर्ग 9 और 7 माइनस 1 6, 6 का वर्ग 36। तो यहां से हमें मिल जाएगा सी डी बराबर मिल जाएगा, ये में मिल जाएगा √49 और इसका भी मान हो जाएगा 7। इसी प्रकार हम AD का मान भी ज्ञात कर लेंगे। तो यहां से AD बराबर हो जाएगा, AD बराबर √ बिंदु A का निर्देशांक हमें पता है 1, 3, 4 और D का निर्देशांक हमें ज्ञात है -5, 1, 1। तो AD बराबर यहां से हो जाएगा x2 - x1, तो -5, -1 का वर्ग धन 1, -3 का वर्ग y2 - y1 का वर्ग धन z2 - z1 का वर्ग मतलब 1 - 4 का वर्ग। इसको आगे हल करेंगे तो यहां से हमें मिल जाएगा -5 - 1 -6 का वर्ग 36, 1 - 3 2 -2 -2 का वर्ग 4 धन 1 - 4 -3 -3 का वर्ग 9। तो यहां से AD बराबर हमें क्या मिल गया, ये मिल गया √49 और ये भी हमें मिल गया 7। तो यहां से हम देख पा रहे हैं कि जो चारों दूरियां ये बराबर आ रही है, मतलब जो AB है ये बराबर है BC के और ये बराबर है CD के और ये बराबर है AD के। तो चारों भुजाएं तो बराबर हैं। अब हम इसका विकर्ण निकाल लेते हैं, विकर्ण के बीच की दूरी निकाल लेंगे। तो विकर्ण सबसे पहले क्या हो जाएगा, विकर्ण AC के बीच की दूरी, AC के बीच की दूरी। तो बिंदु A का निर्देशांक हमें ज्ञात है 1, 3, 4 और C का निर्देशांक ज्ञात है -7, 4, 7। तो यहां से हो जाएगा -7 - 1 का वर्ग x2 - x1 का वर्ग धन y2 - y1 का वर्ग मतलब 4 - 3 का वर्ग धन z2 - z1 का वर्ग मतलब 7 - 4 का वर्ग। इसको आगे हल करेंगे तो यहां से हमें मिल जाएगा -7 - 1 ये हो जाएगा -8 -8 का वर्ग 64 धन 4 - 3 1 का वर्ग 1 हो जाएगा और 7 - 4 3 3 का वर्ग हो जाएगा 9। तो यहां से हमें मिल जाएगा AC का मान, विकर्ण AC का मान ये आ जाएगा √74 के। अब इसी प्रकार हम विकर्ण BD का भी मान ज्ञात कर लेंगे। तो यहां से हो जाएगा विकर्ण BD के बीच की दूरी ये हो जाएगा बराबर बिंदु B का निर्देशांक हमें पता है -1, 6, 10 और D का निर्देशांक हमें पता है -5, 1, 1 मान रख लेंगे। x2 - x1 -5 धन 1 का वर्ग धन y2 - y1 तो 1 - 6 का वर्ग धन z2 - z1 का वर्ग मतलब 1 - 10 का वर्ग। इसको आगे हल करेंगे तो यहां से हमें मिल जाएगा -5 धन 1 ये हो जाएगा -4 -4 का वर्ग 16 1 - 6 -5 -5 का वर्ग 25 धन 1 - 10 -9 का वर्ग 81। तो यहां से BD बराबर आ जाएगा, BD बराबर √ जोड़ेंगे तो 122। तो हम देख पा रहे हैं कि जो विकर्ण है AC ये बराबर नहीं है BD के। तो हमें पता है जो समचतुर्भुज होता है उसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं लेकिन उसके विकर्ण बराबर नहीं होते हैं। तो मुख्य अवधारणा के आधार पर हमने सिद्ध कर लिया है कि बिंदु 1, 3, 4 -1, 6, 10 और -7, 4, 7 और -5, 1, 1 समचतुर्भुज के शीर्ष हैं। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।